विशुद्ध दंसन नाळ पहाण समं समासेश संपयामि सम्मं जत्तोडे वाण्य संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो गुरुदेव का प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य सुयश सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य देवकृत प्रवचन ग्रंथराज है। इसमें अपनी 21 नंबर की गाथा चल रही है। इसमें बता रहे कि अतीन्द्रिय होने से ही केवली भगवान के सर्व प्रत्यक्ष होता है। केवली भगवान सब कुछ प्रत्यक्ष जानते। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत होने से। कल अपने अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी थी। आज जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है। उसकी उत्तानिका भी हुई थी समुदाय पात्रे का। वो गाता है अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् केवलिना सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति प्रतिपादयति। अब इस गाथा में 33 गाथा में क्या क्या बताएंगे वो सब बताया। हम इस गाथा में क्या बताएंगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् केवली के सब कुछ प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत होने से उनके सब प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायः प्रत्यक्षा भवति कस्य केवलिनः। केवली के क्या होता है? सब द्रव्य और पर्याय। यहाँ पर गुण शब्द नहीं आया है, लेकिन वो गुण द्रव्य में गर्भित समझना, क्योंकि द्रव्य कोई गुणों के समूह को छोड़ करके अलग नहीं है। सब द्रव्य और उनके सभी गुणों की सभी पर्याय, सब पर्याय में लेना, और सभी द्रव्यों की सभी पर्याय प्रत्यक्ष होती हैं। इसका खुलासा आगे करेंगे। तो द्रव्य की पर्याय होती है और गुण की पर्याय होती है। तो गुण को द्रव्य के साथ मिश्रित कर लिया। पर्याय अलग है। हमेशा बहुत जगह द्रव्य पर्यायमयम ऐसे वस्तु ऐसा कहते हैं, तो गुणों को अलग से नहीं गिनते हैं। तो गुण एक द्रव्य रूप ही है, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। इसलिए सर्वद्रव्य सर्वपर्याय। लेकिन सब द्रव्य जब उनके ज्ञान में आ गया तो संपूर्ण गुणों का समूह आ गया ना। द्रव्य को जान रहे थे, द्रव्य को कैसे जान रहे हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक पूरी वस्तु को जानते हैं, इसमें गुण भी गर्भित हैं, इसलिए द्रव्य और पर्याय लेते हैं। अनंत पदार्थ परिचिति समर्थम केवल ज्ञानम। क्या किसके होता है? तो जो परिणमन करने वाले के, केवली के। किस रूप परिणमन करते केवली? तो ज्ञान रूप से। ज्ञान मतलब अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान रूप से परिणमन करने वाले केवली के सब द्रव्य सर्व पर्याय प्रत्यक्ष होती है। तो फिर क्या वो क्रम से जानते हैं? तो उसका भगवान न एक तान जानती अवग्रह पूर्वाधि क्रियाधि किंतु युगपत् इति अर्थ। तो फिर क्या वो केवली भगवान ज्ञान रूप से परिणमित होकर के सर्वद्रव्यों को प्रत्यक्ष करते हैं? तो क्या क्रम से जानते हैं क्या? ऐसा प्रश्न था। आचार्य ने कहा कि नहीं, वह भगवान उन द्रव्य गुण पर्यायों को अवग्रह पूर्वक क्रिया के द्वारा नहीं जानते हैं।
फिर कैसे जानते हैं? युगपत, एक साथ जानते हैं। मतलब वास्तविक जीव का स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान यही स्वभाव है वास्तव में। केवल ज्ञान जो व्यक्त हुआ है वो जैसा स्वभाव था वैसा ही व्यक्त हो गया। ज्ञान तो ज्ञान की अपेक्षा से एक ही है वास्तव में। उस ज्ञान पर आवरण होने से ही उसमें तरतमता की अपेक्षा से वो आवरण कम ज्यादा थोड़ा व्यक्त हुआ, मति ज्ञान कहा, उसको नाम दिया, और ज्यादा व्यक्त हुआ उसको श्रुत ज्ञान दिया, नाम दिया, और आवरण हट करके व्यक्त हुआ उसका अवधि ज्ञान। जैसे एक सूर्य एक ही है, उसके ऊपर मेघ पटल आच्छादित होते हैं, तो जितने जितने मेघ पटल दूर हुआ उतना उतना प्रकाश व्यक्त होता है। वास्तव में प्रकाश प्रकाश है, उसमें कोई भेद नहीं है। फिर लेकिन अपन सुबह का प्रकाश, दोपहर का प्रकाश, या मेघ पटल थोड़े कम हो गए तो थोड़ा प्रकाश हुआ, और मेघ पटल हटे तो और प्रकाश हो गया। ऐसे एक ही प्रकाश में कितने सारे भेद हो जाते हैं। किस कारण से भेद हो गए? उस आवरण के कारण से, उस मेघ पटल के कारण से उस प्रकाश में भेद हो गए। अंदर प्रकाश तो पूरा प्रकाश ही है। तो उसी प्रकार यहाँ स्वभाव जो है आत्मा का, ज्ञान स्वभाव ही है, केवल ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन ये आवरण कर्म के कारण वो आच्छादित हो गया है। तो जैसे जैसे आवरण हटते हैं उसके अनुसार उस ज्ञान को अलग अलग नाम दिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे उसके 5 नाम आए। वो निर्जराधिकार में गाथा आती है कि सब ज्ञान, पांचों ज्ञान एक ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं, ज्ञान अलग अलग नहीं है। तो इसी प्रकार ज्ञान भी एक ही है, लेकिन आवरण के भेद से इसमें भेद हो गया। तो जितना आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा जब व्यक्त होता है तो उसको ही केवल ज्ञान नाम दिया है। तो आगे बताते, तो उस केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुए वे क्रम से नहीं जानते हैं। केवल सर्वधर्म प्रत्यक्ष जानते हैं, क्रम से नहीं जानते, सही तो दे सकते हैं, क्रम से नहीं जानते। हाँ, हेतु उसका वो तो उसी का अर्थ हो गया ना, अतीन्द्रियत्वादी हेतु दिया है। सबको एक साथ क्यों जानते हैं? तो इंद्रिय ही क्रम पूर्वक जानती है, और वे अतीन्द्रिय है, इंद्रिय रहित है, इसलिए वो क्रम से नहीं जानते, एक साथ जानते हैं। अनादि अनंतम अहेतुकम चिदानंद एक स्वभावम नित्य शुद्धात्मानं उपादेयं कृत्वा केवल ज्ञान उत्पत्तेः दीर्घभूतेन आगम भाषया श्रुति ज्ञान संज्ञेन रागादि विकल्प जाल रहित स्वसंवेदन ज्ञानेन यदा अयमात्मा परिणमति तदा स्वसंवेदन ज्ञान फलभूत केवल ज्ञान परिचिति आकार परिणतस्य तस्मिन् एव क्षणे क्रमपूर्वक ध्यायोपशमिक ज्ञान अभावात् अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावया सर्व द्रव्य गुण पर्यायः अस्य आत्मनः प्रत्यक्षः भवन्ति इति अभिप्रायः। उसका खुलासा करते हैं। अनादि अनंतम अहेतुकम चिदानंद एक स्वभावम निज शुद्धात्मानं उपादेयं कृत्वा। कल बताया था केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसका आश्रय करके हुई, द्वादशांग जन्माने का आश्रय करके हुई, या अन्य किसी क्रिया का आश्रय करके हुई। तो उसकी उत्पत्ति केवल आत्मा का आश्रय करने से उत्पन्न हुई है। इसलिए अनादि अनंत हेतुक ऐसा जो चैतन्य व आनंद ही एक स्वभाव है। फिर इसका खुलासा आपने किया था कि एक जीव रूपी राजा को प्रसन्न करते हैं तो क्या क्या पारितोषिक प्राप्त होते हैं। तो एक अपने हम क्या करते हैं, अन्य सब पदार्थों को जानने के लिए इतने उतावल हो जाते हैं। ये अद्भुत सहज ज्ञान की महिमा जो है वो प्राप्त करने का उपाय क्या है? धैर्य रखना चाहिए और उतावल नहीं होना चाहिए। एक एक पदार्थ को जानने के लिए हम इतने उतावल हो जाते हैं। उतावल क्या बोलते हैं इसको? उतावल हो जाते हैं। तो उसमें क्या उपाय है वही हम भूल जाते हैं। स्वपर भेद विज्ञान के प्रयोजन से, स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा ही ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है या सर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो पता नहीं है। फिर एक एक पदार्थ को जान करके मुझे सब कुछ जानना है, तो उसके लिए
उतावला नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य का फल जो है वो बहुत मीठा होता है। हमारे ये मराठी में एक मन है, धीर धरा रे धीरा पोटी त्याची फळे गोमटी। मतलब धैर्य रखो तो उसके अच्छे अच्छे फल खाने को मिलेंगे। सब कोई भी परिस्थिति में धैर्य छोड़ देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। तो केवल ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो धीरज रख करके सब पदार्थों के विकल्पों को छोड़ करके एक अपने न्यायिक स्वभाव का अवलंबन लेता है। मैं ज्ञान स्वयं, मुझे बाहर से ज्ञान लाने की जरूरत क्या है? बस मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसकी उपासना करूँ, तो वो केवल ज्ञान स्वभाव अपने आप क्या हो जाएगा? व्यक्त होगा। जिसमें जो है वो उसी में से व्यक्त होता है, बाहर से नहीं होता है। रत्न की दुकान में रत्न मिलते हैं, मुरमुरे की दुकान में रत्न नहीं मिलते हैं। तो ज्ञान स्वभाव से ज्ञान स्वभाव व्यक्त होगा, परद्रव्य में से अपना ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे कि सहज ज्ञान स्वभाव, जो आत्मा का सहज ज्ञान, चिदानंद एक स्वभाव, ऐसे निज शुद्धात्मा को उपादेय करके मुझे कुछ भी जानने योग्य नहीं है, पर को जानने की मुझे जरूरत ही नहीं है। केवल एक अपने निज शुद्धात्मा को जान करके उसमें विलीन होंगे, उसमें संतुष्ट होंगे, तो अपने आप केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए निज शुद्धात्मा को उपादेय करके, खाली शुद्धात्मा नहीं कहा, निज शुद्धात्मा, अपना आत्मा अपने को दिखना चाहिए। जगत देखने से कुछ लाभ नहीं है। एक को देखो तो सब दिख जाएगा, और सबको देखने जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। इसलिए निज शुद्धात्मा को उपादेय करके केवल ज्ञानोत्पत्ति है बीजभूते न, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत है कौन? निज शुद्धात्मा। और आगम भाषा से उसको क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान सहोदीन। केवल ज्ञान की उत्पत्ति शुक्ल ध्यान के द्वारा होती है। दो प्रकार के पहले शुक्ल ध्यान है, पृथक्त्व वितत्व विचार और एकत्व वितत्व विचार। इन शुक्ल ध्यान के द्वारा, मतलब 12वें गुण स्थान में जब जीव यह अंतर्मूर्त स्थिर करके अपने आत्मा का अनुभव करता है, बाहर से उसको शुक्ल ध्यान बोलेंगे आगम भाषा में, लेकिन उसको आध्यात्मिक भाषा में क्या कहेंगे? आगे दिया है, रागादि विकल्प जाल रहित स्वसंवेदन ज्ञान। आध्यात्म भाषा में जिसको रागादि विकल्प से रहित स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं, उसको आगम भाषा में शुक्ल ध्यान नाम दिया है। उसे पहले गुणस्थान से ही पहले 3 करण परिणाम, अधकरण पूर्वकरण निवृत्तिकरण परिणाम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा, वो आगम भाषा है। लेकिन उसी को आध्यात्म भाषा से कहेंगे तो वहां पर भी निर्विकल्प संवेदन ज्ञान से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अपन 144 नंबर की गाथा में देखा था समय सर की, कि कैसे शुद्ध इसकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अविकल्प भूत्वा ऐसा लिखा है, निर्विकल्प होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दोनों भाषा से समझना चाहिए। यदा अयम आत्मा परिणति, जब आत्मा है शुद्ध ध्यान शुक्ल ध्यान रूप से, मतलब ही रागादि विकल्प रही स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमन करता है, तदा तब स्वसंवेदन ज्ञान फलभूत केवल ज्ञान परिचित्याकार परिणतस्य। स्वसंवेदन ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान। स्वयं को जानो तो सबको जानेंगे, तो केवल ज्ञान उसका फल है। और उस केवल ज्ञान की परिचित्याकार, मतलब केवल ज्ञान का जो परिचित्य मतलब जानना रूप जो आकार है, मतलब ज्ञान आकार है, उस रूप से परिणत, ऐसे उस केवली के तस्मिन एव क्षणे, उसी क्षण क्या होता है? क्रम प्रवृत्त क्षावक्षमिक ज्ञान अभावात, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का क्षण और क्षावक्षमिक ज्ञान के अभाव का क्षण। इसलिए वो लोग कहते हैं ना, बुद्धि का अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बुद्धि, क्षावक्षमिक ज्ञान को बुद्धि कहा है, और उसका अभाव होने से वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो क्षावक्षमिक ज्ञान का अभाव और केवल ज्ञान की उत्पत्ति दोनों एक क्षण होती है। एक का वे हो गया, एक का उत्पाद हो गया, और ज्ञान स्वभाव उसमें ध्रुव है। तो क्रम प्रवृत्त क्षावक्षमिक ज्ञान कैसा था? क्रम से प्रवृत्त है, एक साथ एक पदार्थ को नहीं जान सकता है, क्रम से जानता है। और अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावोदया, जो क्रमिक ज्ञान था उसका अभाव हो गया, तो संपूर्ण द्रव्य और संपूर्ण जो द्रव्य क्षेत्र काल है
उसका कैसा ज्ञान होगा? अक्रम, एक साथ, एक समय में। कल बताया ना समाक्रांत, सम का अर्थ होता है विनय से आक्रमण करना। सम मतलब विनय न आक्रमणम, समाक्रमणम, सर्व के सब केवली के ज्ञान में एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। फिर भी केवली भगवान को कोई आकुलता नहीं है। सकल ज्ञेय न्याय तदपि निजानंद रसई। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण नए पदार्थ जब ज्ञान में ज्ञात होते हैं तो केवली भगवान उसको जानने में हमें एक साथ कोई इतनी बातें जानो तो हमें कितना ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं, गोंदड़ गोंदड़ में तो मराठी में। लेकिन केवली भगवान को कोई इतना सब विश्व दिख रहा है एक साथ ज्ञान में, कोई उनको एक गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ नहीं, शांत है और अपने निजानंद में रस में लीन है। और क्या क्या दिख रहा है उनको? सब उल्टा पुल्टा सब दिख रहा है। नरक में कितनी वेदनाएं हो रही है सब दिख रहा है कि नहीं उनको? यहाँ जीव इतना पाप कर रहे हैं उसका वो क्या फल भोगेंगे, सब कुछ देख रहे हैं। पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी उसका विकल्प नहीं है। वो जान रहे कि जगत की नीति क्या है कि जिसको जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, अपन ने को कत्ल खाने देख करके अपने को दया आती है, भगवान को आती है कि नहीं आती? क्यों व्यर्थ ही कटे जा रहे हैं, उनको कोई विकल्प नहीं। वो जान रहे हैं कि आज जो काटे जा रहे हैं उन्होंने भी ऐसा पाप किया है पूर्व जन्म में, इसलिए उनका ऐसा छेद हो रहा है। मतलब वो सब परे उनकी झलक रही है उनके ज्ञान में, इसलिए कुछ भी विकल्प एक साथ समाक्रांत उन सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने उनके ज्ञान में आक्रमण कर दिया, मतलब व्याप्त हो गए हैं। इसलिए सर्वद्रव्य गुण पर्याय, हाँ सब द्रव्य और सब गुणों की सब पर्याय अस्य आत्मनः प्रत्यक्षा भवन्ति, इस आत्मा के प्रत्यक्ष होती हैं। लेकिन प्रत्यक्ष बुद्धिपूर्वक वो जानने के लिए जाते नहीं हैं, अपने आप सब प्रत्यक्ष होते हैं। इति अभिप्राय, क्या अभिप्राय? अब आगे 22 नंबर की गाथा में इसी का मतलब अपन कोई भी बात बोलते हैं ना अस्ति और नास्ति से, तो अभी अस्ति से बात कही, अब आगे नास्ति से बात करते। सर्वद्रव्य प्रत्यक्ष ऐसा कहा था उत्तानी का प्रयोग। अस्य भगवता इंद्रिय ज्ञान परिणतत्वात् एव न किंचित परोक्षं भवति इति अभिप्रेति। वही हेतु दिया सब जगह दिए, तो 4 गाथा से वही हेतु चलता आ रहा है। गाथा 22 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 39 है, इसमें 39। तो सब 19 नंबर की गाथा से देखो तो उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्व हेतु दिया। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से परिणत है इसलिए उनको शारीरिक सुख दुख नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत है इसलिए इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और आनंद और सुख उनको रूप से परिणमित करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप ही परिणमित होने से उनको सभी द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष है। और वही हेतु दिया भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान परिणत होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। अब उस 21 नंबर की गाथा और इसमें क्या फर्क हो गया? कुछ भी भास्ति से बताया कि सब द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि अवग्रह आदि पूर्वक क्रम से जानते नहीं, इंद्रियों के द्वारा जानते नहीं, इसलिए सब पर्याय प्रत्यक्ष है। अब यहाँ बता रहे कि कुछ भी परोक्ष नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि बच्चों को शोर मत मचाओ, शांत बैठ जाओ। शांत बैठो मतलब ही शोर मत मचाओ, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ऐसे दोनों कहते क्यों कहते हैं? उससे वो एक दृढ़ता आती है और उस पर जोर देने के लिए विधि भी बताते हैं, निषेध भी बताते हैं। अमुक खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, मतलब दोनों बातें विधि और निषेध पूर्वक कहते हैं तो उस पर जोर आता है। इसलिए आचार्य यहाँ वही बात निषेध रूप से बता रहे हैं। नत्ति परोक्षं किंचिवि समन्त सौवक्ख गुण समेतस् अखातीदस्य सदा स्वयमेव हि नाणजादस्
देख, 3 विशेषण दिए यहाँ पर केवली भगवान के। समंत सौवक्ख गुण समिद्धस्स, आख्यात सदा आख्यातीदस्स, स्वयमेव हि ज्ञानजातस्स, किंचिवि परोक्षम नत्थी। सदा आख्यातीदस्स, जो सदैव कैसे हैं, आख्यातीत मतलब इंद्रियातीत है उनके, और जो स्वयमेव ज्ञानजातस्स, स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं उनके, और कैसे हैं, समंत सौवक्ख गुण समिद्धस्स, सभी आत्म प्रदेशों में सब इंद्रियों के गुणों से जो समृद्ध है, ऐसे केवली के। किंचिवि परोक्षम नत्थि, कुछ भी परोक्ष नहीं है। कैसे हुए केवली भगवान, क्यों कुछ भी परोक्ष नहीं है, तो उसके ये 3 हेतु है कि सदा आख्यातीदस्स, सदैव अक्षातीत इंद्रियातीत हुए हैं। परोक्ष इंद्रियों के कारण है, जो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जानता है उसको एक परोक्ष कहते हैं। अब सदैव अतीन्द्रिय हैं तो परोक्ष कैसे होंगे उनको, जो इंद्रियों के द्वारा जाना चाहता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ना। इसलिए इंद्रिय जो है अपने परिमित विषयों को ही ग्रहण करती है, और इंद्रिया ही हमारी परोक्षता में कारण है। इंद्रियों के द्वारा जब भी हमने पर का अवलंबन लिया, इंद्रिय मतलब पर है, पर का अवलंबन लिया कि वह ज्ञान पराधीन हो गया, परोक्ष हो गया। और जो परोक्ष ज्ञान है वही क्या है, हमारी एक प्रकार से आपत्ति है कि इस जीव में एक साथ सभी पदार्थों को जानने की शक्ति है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन लेने से क्या हो गया, जैसे किसी व्यक्ति को एक साथ वो 5 गांव घूम करके आ सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर बॉस होता है ना, अधिकारी, उसने उसको ऑर्डर दी कि तुम आज 5 गांव में नहीं जाओगे, एक ही गांव में जाना। और एक भी गांव में कैसे जाना, 5 व्यक्तियों को साथ लेकर के जाना। अब कितनी पराधीनता आ गई उसमें, इतनी शक्ति होने पर भी, क्यों, क्योंकि उस अधिकारी के अंडर में है, उसके अधीन है, इसलिए उसको ऐसा पराधीन जीवन जीना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को भी रोकना पड़ता है। इसी प्रकार यह आत्मा एक साथ सब पदार्थों को देखने की शक्ति रखने वाला है, लेकिन कर्म रूपी अधिकारी बैठा है हमारे ऊपर। वो क्या कहता है, एक समय में एक को ही जानो, देखो अनेक को जान सकते हैं लेकिन एक को ही जानो, और उसको भी कैसे जानना, इन 5 इंद्रियों का साथ लेकर के जानना। बिना इंद्रियों के आप जान नहीं सकते हो, इन 5 आदमियों को ले बिना आप उस गांव में नहीं जा सकते हो। ऐसे इस 5 इंद्रियों के बिना आप नहीं जा सकते हो, जान सकते हो। तो ये सब हमारी इंद्रियों की अधीनता है। इंद्रियां अपनी वास्तव में लाभकारी नहीं है, ये अपना घात करने वाली है, अपने स्वभाव पर इसने अपना अधिकार जमाया है, इसलिए आत्मा एक साथ नहीं देख सकता है। लेकिन इंद्रिय केवलियों ने क्या किया, इन इंद्रियों को वश किया है, भावेंद्रियों का अभाव किया है, इसलिए वे सदा अक्षातीत हैं। और कैसे हैं, सौवक्ख गुण समिद्धस्स, संपूर्ण अक्ष, अक्ष मतलब इंद्रिय, अक्ष के 2 अर्थ होते हैं, अक्ष मतलब इंद्रिय भी होता है, अक्ष मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंद्रिय शब्द लेना है कि संपूर्ण अक्ष के गुणों से समृद्ध है। इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेते हैं तो इंद्रियों के विषयों को जानते कि नहीं जानते केवली भगवान, लेकिन आप यहाँ से देखते नहीं है, केवल यहाँ से सुनते नहीं है। तो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इन सभी का ज्ञान एक साथ होने का उनका स्वभाव है, इसलिए प्रत्येक प्रदेश समंत का, समंत मतलब सब ओर से, संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में कैसे है, संपूर्ण इंद्रियों के गुण से समृद्ध है। मतलब प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में जो इंद्रियों के द्वारा काम हो रहा था वो एक एक प्रदेश में होता है। मतलब यहाँ जो पावन की जगह प्रदेश है केवली भगवान के, उससे भी वो देख सकते हैं, देखना सुनना ऐसा नहीं है, जानना इसकी अपेक्षा से। मतलब वो वहाँ जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको कैसे जानेंगे, उस आत्मा प्रदेश से ही जानेंगे, उसके लिए आँख कान नाक की जरूरत नहीं है।
प्रत्येक प्रदेश उनका पांचों इंद्रियों के गुणों से समृद्ध हो गया है, इसलिए सौवक का गुण समिद्ध से कहा। और कैसे हैं? स्वयमेव ही नाण जादस, स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणत हुए हैं। ऐसे उस केवली भगवान के किंची भी परोक्षम नत्ति, कुछ भी उनको परोक्ष नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। परोक्ष नहीं मतलब प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष मतलब परोक्ष नहीं है, दोनों एक ही आते हैं। टीका पढ़ते इसकी। अस्य खलु भगवतः समस्त आवरण क्षेत्रणः एव सांसारिक परिच्छित्ति निष्पत्ति बलाधान हेतुभूतानि कृतनीय विषय ग्राहिणी अक्षानि तहि अतीतस्य स्पर्श दृश्य गंध वर्ण शब्द परिच्छेद रूपहि समरसतया समन्ततः सर्वैः एव इंद्रियगुणैः समृद्धस्य स्वयं एव सामर्थ्येन स्वपर प्रकाशन क्षमम अनिश्वरम लोकोत्तर ज्ञान जातस्य अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावतया न किंचन अपि परोक्षम एव स्यात्। अस्य खलु भगवतः, खलु मतलब निश्चय से, इस भगवान के समस्त आवरण क्षय क्षणेव, जब जिस क्षण संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय हुआ, कब हुआ? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में कहो या 13वें गुणस्थान के पहले समय में, दोनों भी विवक्षा है। तो उस आवरण का क्षय होते ही सांसारिक परिच्छित्ति निष्पत्ति बलादान हेतुभूतानि, कौन अक्षानी लगाना है कि सांसारिक परिच्छित्ति की उत्पत्ति की सहायभूत, बलादान मतलब केवल निमित्त रूप, बलादान करते सहाय देना, उपादान नहीं, बलादान करते निमित्त होता है। बलाधान ने हेतुभूतानि मतलब निमित्त भूत होने वाली, कौन? प्रतिनियत विषय ग्राहिणी अक्षानी, इंद्रिय कैसे हैं? प्रतिनियत मतलब अपना जो एक एक विषय, स्पर्शेंद्रिय केवल स्पर्श को ही ग्रहण करते हैं, रसनेन्द्रिय रस को, घ्राणेन्द्रिय गंध को, चक्षुरेंद्रिय वर्ण को ही ग्रहण करते हैं, कर्णेन्द्रिय शब्द को ही ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनियत ग्राहिणी, विषय ग्राहिणी। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का काम नहीं करती है, प्रत्येक का अपना अपना विषय नियत है। अब ये इंद्रिय मतलब एक समय में एक ही इंद्रिय प्रवृत्त होगी और एक इंद्रिय भी अपने एक विषय में प्रवृत्त होती है, एक साथ पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है, अपने अपने नियत विषय में प्रवृत्त होने से क्रम क्रम से ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम 5 इंद्रियों से एक साथ जानते हैं और ऐसे कोशिश भी करते हैं सभी इंद्रियों से एक साथ जानने की, क्योंकि ऐसे उतावले रहते हैं ना। जैसे अभी कोई टीवी देखते हुए या एक ही ले लो कि कड़क पूड़ी खा रहा है, वो बोलते हैं ना करंजी, हमारे मराठी में होता है, या आपके पूड़ी कड़क है एकदम, हाँ उसको खा रहा है, तो खाते समय क्या होता है, उसको उसका स्पर्श जो है कड़क, वो उसको जान रहा है और रसनेन्द्रिय के द्वारा उसका रस भी चख रहा है, और घ्राणेन्द्रिय से वो जो तला हुआ पदार्थ उसके खुशबू आती है और खुशबू भी आ रही है, और आँख से हमको वो सफ़ेद दिख भी रहा है और कान से कुड़ आवाज भी आ रही है उसकी खाने की। तो 5 इंद्रियों के द्वारा हमने सब एक साथ ग्रहण किया कि नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है 5 इंद्रियों से एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो उस समय लगता है कि हम टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कोई शब्द उसका जो आवाज़ है वो भी सुन रहे हैं, और कोई वहाँ पर उद्बत्ती लगाए उसकी गंध भी आ रही है। तो 5 इंद्रियों को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को, ऐसा लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतना रस चख रहे हैं तो उस समय शब्द नहीं सुनाई देंगे आपको। हाँ, उस समय आपको शब्द सुन भी रहे होंगे तो लेकिन उपयोग उस तरफ नहीं होगा। हाँ, नाक से जब गंध आ रहे, हाँ सुगंध है, तब आप रस नहीं चख रहे होंगे, उसका आवाज़ नहीं सुन रहे होंगे। मतलब भले ही अपने को लगता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा हम एक साथ जान रहे हैं। पुराने जमाने में वो बूढ़ी माँ ये होती थी ना, भगवान का अभिषेक भी देखना, माला भी जपना और इधर तत्वार सूत्र जी भी सुनना सब एक साथ करते थे सब, क्योंकि नियम सब रहते थे, सब करना है करके, सब क्रियाएं पूरी करनी है। तो लेकिन एक समय में एक ही उपयोग रहता है इस छद्मस्त जीव को,
एक साथ सभी इंद्रियों के द्वारा उपयोग नहीं हो सकता है। आप भी देखो, एक साथ करने जाएंगे, देखो वहाँ पर वो उपयोग नहीं रहता है अपना। तो इसलिए कहते हैं कि आचार्य ये जो इंद्रिया है वो केवल प्रतिनियत विषय को ही ग्रहण करते, अपने अपने ही एक विषय नियत विषय को ग्रहण करते, सभी विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती है। ऐसे जो इंद्रिया है तैर्य अतीतस्य, हम इन इंद्रियों के अधीन है, लेकिन केवल भगवान उस इंद्रियों से अतीत हुए हैं। और ये इंद्रिया कैसी है, उन्होंने बताया कि सांसारिक परिचित्ति की उत्पत्ति में निमित्त भूत है। मतलब सांसारिक परिचित्ति मतलब संसारी जीवों को जो क्षौक्षमिक ज्ञान होता है उसमें ये निमित्त है। ऐसे इंद्रियों से वे केवली भगवान अतीत हुए हैं। इसलिए कभी भी इंद्रियों का टेंशन नहीं लेना, ये इंद्रिया चली गई तो मेरा क्या होगा, उतना अंदर शोषण बढ़ेगा। देखो अंधा व्यक्ति होता है, उसको दिखता नहीं है, तो उसका क्या क्षोभम नष्ट होता है क्या? दूसरी तरफ उसका कितना क्षोभम बढ़ता है, दूसरी इंद्रियों का क्षोभम उसका ज्यादा होता है। स्पर्श इंद्रिय का आप नहीं जान सकेंगे, लेकिन वो स्पर्श के द्वारा बराबर ज्यादा होता है। स्पर्श इंद्रिय का आप नहीं जान सकेंगे, लेकिन वो स्पर्श के द्वारा बराबर जानता है। अक्षर भी पढ़ सकता है ऐसे स्पर्श के द्वारा। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द परिच्छेद रूप ही दूसरा विशेषण बताते हैं कि केवली भगवान कैसे हैं, इंद्रियों गुणों से समृद्ध है, ये बता रहे हैं। उसका खुलासा करते हैं कि स्पर्श को जानना, रस को जानना, गंध को जानना, वर्ण को जानना और शब्द को जानना, ये इंद्रियों का गुण है। परिच्छेद शब्द गंध लगा ना, वो सबको लगाना। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानने स्वरूप ऐसा क्या है, इंद्रिय गुण है। ये इंद्रियों का गुण, स्पर्श इंद्रिय का गुण क्या, स्पर्श को जानना। रस इंद्रिय का गुण क्या, रस को जानना। तो उन इंद्रिय गुणों से कैसे समरसतया समन्ततः, समरस रूप से संपूर्ण आत्म प्रदेशों से, कोई आत्म प्रदेश में अब विषमता नहीं है, सब आत्म प्रदेश उनके केवली के समान है। सभी आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान उनके उत्पन्न हो गया है। तो संपूर्ण प्रदेशों में सब कुछ जानने की ताकत है, सबको जानने की शक्ति है। ऐसे समरस रूप से संपूर्ण आत्म प्रदेशों से सभी इंद्रियों के गुणों से समृद्ध हुए हैं। और कैसे हैं, स्वयं एव सामस्तेन स्वपर प्रकाशन क्षमम, स्वयं ही संपूर्ण रूप से स्व और पर को प्रकाशित करने में समर्थ। ऐसा कौन, अनश्वरम लोकोत्तर ज्ञान जातस्य। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्व और पर दोनों को प्रकाशन करने में समर्थ ऐसा अनश्वर अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा है, लोकोत्तर, मतलब हमें लौकिक में वैसा ज्ञान नहीं दिखाई देगा, इस लौकिक से भी अतीत ऐसा लोकोत्तर ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, अद्भुत आश्चर्यकारी ज्ञान है। अपन कोई ऐसी वस्तु देखते हैं ना कि जो अन्य जगह नहीं पाई जाती, वहीं पर पाई जाती है, तो कहते हैं अलौकिक सामर्थ्य है, लोकोत्तर सामर्थ्य। तो इस केवल ज्ञान की भी महिमा क्यों नहीं आ रही हमको, क्योंकि हमें लौकिक में ऐसा कोई ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। लोकोत्तर ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है, आश्चर्य, जगत के जितने आश्चर्य है ना, सबसे बड़ा आश्चर्य केवल ज्ञान है। इसलिए आचार्य आगे गए ना, अहो ही ज्ञानस्य महात्म, आगे जा लास्ट में बताएंगे जब ज्ञान प्रपंच अधिकार समाप्त होगा तो क्या ज्ञान का महात्म्य है, इस केवल ज्ञान का महात्म्य। अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भव, दो विशेषण हो गए। संपूर्ण इंद्रियों से अतीत हुए हैं, कैसा विरोधाभास है देखो, इंद्रियों से अतीत हुए कहा और इंद्रियों के गुणों से समृद्ध ऐसा कहा, विरुद्ध लग रहा है ना बराबर। इंद्रियों से अतीत हुआ, इंद्रिय गुणों से समृद्ध कैसे हो सकता है, तो इंद्रियों के द्वारा जानते नहीं है इसलिए इंद्रियों से अतीत हुए हैं। लेकिन इंद्रिय जो काम करती थी वो काम वो अपने प्रत्येक प्रदेश से कर रहे, इसलिए प्रत्येक प्रदेश में इंद्रिय गुणों से समृद्ध हो गए हैं। ऐसे स्वयं ही समस्त रूप से स्वपर को प्रकाशन कर लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए। ऐसे दो विशेषण हो गए, तीसरा विशेषण बताते हैं, नहीं अभी तीसरा बता रहे हैं क्या, हाँ नहीं तीन हो गए ना, इंद्रिय अतीतस्य, इंद्रिय गुण ही समृद्धस्य और लोकोत्तर ज्ञान जातस्य। ऐसे केवली के अक्रम समाक्रांत, अक्रम मतलब एक साथ एक ही समय में
व्याप्त हुए हैं संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मतलब वास्तव में स्थान की अपेक्षा से केवली भगवान जिन आत्म प्रदेशों में है उसी आत्म प्रदेशों में वो केवल ज्ञान स्थित है, लेकिन उसी सबको एक साथ जान रहे हैं। इस अपेक्षा से क्या कहा, सब पदार्थ उनके ज्ञान में व्याप्त हुए हैं, समाक्रांत हुए हैं। वास्तव में ज्ञेय की जगह वो केवली के ज्ञान में घुसे हुए नहीं है। संपूर्ण लोग जहाँ है वहीं पर हैं और केवली भी अपने आत्म प्रदेशों में ही है। केवल ज्ञान उन पदार्थों को जान रहा है। इसकी अपेक्षा से कहा कि केवली सब जगह गई। अभी आगे बहुत जगह आएगा, बहुत सारी गाथाएं आने वाली है। सर्वगत, सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं तो सर्वगत है। सर्वगत है मतलब सब जगह नहीं गए हुए हैं, जहाँ है वहीं पर स्थित है, लेकिन उनके ज्ञान में सब कुछ चलत गया है, इसलिए वो सबको जानते। तो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई भी अछूता नहीं उसके ज्ञान में। संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल को उन्होंने जान लिया है। ऐसे होने से न किंचिनापि परोक्षम एव स्यात्, कुछ भी परोक्ष नहीं है। ये सुन करके हमें क्या जानते होंगे, हमें क्या जानते होंगे, हमें क्या हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी की विद्वत्ता देख करके अपने मुंह पानी छूटता है कि नहीं छूटता है। आपको बोला ना सब धीरे धीरे आप भी हो जाएंगे 4-5 साल में। मतलब दूसरे का ज्ञान देख करके हमें लगता है इनको कितना आता है, हमें भी आना चाहिए, या उसकी महिमा आती है। तो ये केवल ज्ञान की महिमा अंदर आनी चाहिए कि कितना श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान है। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान होते हुए भी उस जीव को उसका थोड़ा भी अहंकार नहीं है, या उसके साथ भी थोड़ा भी तन्मय नहीं है। वो तो अपने आत्मस्वरूप में ही तन्मय है। तो इसलिए वास्तव में करने योग्य कार्य क्या है, एक अपने आत्म स्वभाव को जान करके उसमें लीन होना, ये कार्य है। केवल भगवान सबको जानकर भी यही कर रहे हैं, अपने स्वभाव में ही लीन है। ऐसे इस ज्ञान की महिमा जान करके हमें भी उस ज्ञान को उपादेय मान करके उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना जानकर भी हमें आकुलता है, वो सब कुछ जानते हुए भी उनको आकुलता नहीं है। तो ऐसा निराकुल स्वाधीन केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ की सब वास्तविकता नहीं लगती है, लौकिक में सब वास्तविकता लगती है। ये केवल पुराण की वांगी बोलते ना हमारे मराठी, पुराणातली वांगी पुराण। ये क्या केवल पढ़ना है शास्त्र, उसको प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं। ऐसे है केवल भगवान। अभी सिमंदर भगवान, उनको याद करो, अपने ज्ञान में लाओ। कैसे वो केवल ज्ञान से प्रकाशमान है। इसलिए वो कुंदाचार्य देख के आए थे ना, इसलिए उनको आया हो ही नानसमा, उन्होंने केवली भगवान को साक्षात देखा। इस पंचम काल में केवली अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान में उसको उपस्थित कर सकते हो। जब भी पूजा करें तभी भी ऐसे भावना करो कि समोशरण है, केवली भगवान वहाँ पर स्थित है और मैं उस समोशरण में बैठ करके पूजा कर रहा हूँ। देखो कैसे भाव होते हैं अपने साक्षात। अभी अपने कोई जिस पर श्रद्धा है उसको हम जब भी अपने ज्ञान में लेते हैं तो अपने को अंदर से एक आनंद आता है, एक उत्साह आता है। और वो प्रत्यक्ष देखते ना, जैसे माँ है, पिताजी है, अभी अपने सामने नहीं है, फिर भी वो आ जाते कि नहीं। ऐसे केवली भगवान को लाओ ना अपने ज्ञान में, तो उसकी महिमा आएगी। लेकिन हम उसको साक्षात जिंदा रूप से देखते नहीं है, इसलिए सब केवल शास्त्र की बातें लगती है। लेकिन वास्तव में ऐसे केवली भगवान है, उनका ऐसा केवल ज्ञान है और उस केवल ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। ये हमको प्रैक्टिकल रूप से जानना है उसको, जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं। सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति अन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितम् इदानीं तु परोक्षं किमपि नास्ति इति तमेव अर्थं व्यतिरेकेण गृह्यति। अभी वही बात सर्व प्रत्यक्ष है, वो अन्वय रूप से कहा पूर्व सूत्र में। इसी को परोक्ष नहीं, कुछ भी परोक्ष नहीं है, केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा उसी अर्थ को व्यतिरेक रूप से दृढ़ करके, दृढ़यति, मतलब जो अन्वय से कही वो बात निषेध से दृढ़ होती है। इसलिए बोलने की वो पद्धति है, विधि और निषेध। अस्य भवतः परोक्षं किमपि नास्ति, किं विशिष्टस्य
समन्ततः सर्व आत्मप्रदेशेहि सामस्त्येन वा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द परिचिति रूप सर्व इंद्रिय गुण समृद्धस्य। कैसे है? इस भगवान आत्मा के परोक्ष कुछ भी नहीं है। किस प्रकार के भगवान? तो समन्ततः, वो पढ़ा है समन्ततः मतलब सब आत्म प्रदेशों से समस्त रूप से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानने रूप, ये इंद्रियों के गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानना, और भी भावेंद्रिय का गुण लेंगे। द्रवेंद्रिय तो जड़ है, अचेतन है, लेकिन भावेंद्रिय जो है स्पर्श के ज्ञान रूप से परिणमित होती है, रस के ज्ञान रूप से परिणमित होती है। तो वो सब गुण उस इंद्रिय गुणों से समृद्ध है। इंद्रिय व्यापारहितस्य अथवा द्वितीय व्याख्यान अक्षनोति ज्ञानेन व्याप्नोति इति अक्षर आत्मा तद्गुण समृद्धस्य। तो ऐसे फिर शंका होती है ना, संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से समृद्ध है ऐसा कहा, फिर क्या इंद्रियों से सहित है क्या? ऐसा प्रश्न के तरह की मोक्ष सहित न एवं, इंद्रिय सहित नहीं है, अक्षातीत है, इंद्रिय व्यापार से रहित है। अथवा इसका दूसरा जो अक्ष गुण समृद्ध से जो है ना, उसका दूसरा अर्थ किया, क्योंकि अक्ष का अर्थ दो होते हैं, इंद्रिय भी होता है और आत्मा भी होता है। तो पहले इंद्रिय शब्द अर्थ लेकर के अर्थ किया, अब जैसे आचार्य ने उसी शब्द का दूसरा अर्थ किया है। मतलब वो अमृतचंद्र आचार्य के अर्थ को उल्लंघते नहीं है, उसको स्वीकार करके अपनी भी बात रखते हैं। क्योंकि प्रत्येक के जीव में कोई शौक्षम है नया नया, तो नया नया अर्थ भाषित होता है। तो उन्होंने कहा कि अक्षनोति मतलब ज्ञान के द्वारा व्याप्त करता है, इसलिए अक्ष मतलब आत्मा, और आत्मा के गुणों से समृद्ध है। संपूर्ण आत्मा के प्रदेश किससे समृद्ध है? जितना आत्मा के गुण है उन सब गुणों से, क्योंकि सभी गुण सभी आत्मा प्रदेशों में व्याप्त हैं। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं आत्मा का कि जिसमें गुण नहीं हो। संपूर्ण गुण उसी को कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में व्याप्त रहता है, सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, उसको गुण कहते हैं। तो अक्षर गुण मतलब आत्मा के गुण लेना, वह अक्षर गुण मतलब इंद्रियों के गुण लिया, और यह अक्षर गुण मतलब आत्मा के गुण। संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में केवल भगवान संपूर्ण आत्मा के गुणों से समृद्ध है। ऐसे सर्वक गुण समिद्ध का अर्थ दूसरा किया। अथवा कब है वो? सदैव, कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं, सभी अवस्थाओं में, सभी काल में वे संपूर्ण आत्मा के गुणों से संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में समृद्ध है। अपने में क्या भरा हुआ है ये समझ में नहीं आता है ना अपने को। पूर्ण आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अनंत गुण भरे हुए हैं, संपूर्ण अनंत गुणों से समृद्ध है आत्मा। केवल भगवान है मतलब हम नहीं है क्या? हमारे भी संपूर्ण आत्म प्रदेशों में संपूर्ण गुण भरे हुए हैं, लेकिन उन गुणों पर क्या हुआ है? आवरण, आच्छादन हुआ है, इसलिए वो गुण अपने को भाषित नहीं हो रहे। वास्तव में अनंत गुण संपूर्ण आत्म प्रदेशों में भरे हुए हैं, वही वहां पर व्यक्त हुए हैं केवल भगवान। केवल ज्ञान रूपेण जातस्य परिणतस्य इति। केवल ज्ञान किसने दिया उनको? स्वयं ही केवल ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, दूसरे किसी ने भेंट नहीं दी है केवल ज्ञान की, या अन्य पदार्थ से वो ज्ञान शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जब उन्होंने अपने आत्मा की आराधना की, उस आत्मा की आराधना करके वे स्वयं केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुए हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं से स्वयं में स्वयं को जान करके ही केवल ज्ञान रूप परिणमन करते। पहले भी ये बात बताई स्वयं रूप से, मतलब जैसे कोई आम की गुठली है, कोई बोलते मराठी में, आम की कोई होती है, तो वो स्वयं ही आंबा रूप परिणमित होती है ना। कौन करता है उसको? आम रूप से परिणमित कौन करता है? वे स्वयं ही आम रूप से परिणमित होती है। मतलब वो कोई उसके से अंकुर फूलेगा, फिर उससे वृक्ष आएगा, उससे ये आम लगेंगे, वो कच्चा आम, फिर उसको ही पक हो करके उसमें वो मिठास पैदा होती है। कौन डालता है उसमें मिठास? जो लगाने वाला बोने वाला डालता है कि नहीं उसमें?
मिठास थोड़ी। हाँ? वो अपने आप ही वो जो बीज है वो स्वयं आम रूप से परिणमित होकर के स्वयं मीठा हो जाता है, उसमें कोई मिठाई डालता नहीं है। तो इसी प्रकार केवल ज्ञान का बीज कहाँ पड़ा हुआ है? हम सब में पड़ा हुआ है, वो बीज बाहर नहीं है। इस बीज को ही बो करके हम यदि उसकी साधना करेंगे, उसको खत पानी डालना बोलते हैं, खत पानी डालना ना, साधना करना, उसकी उपासना करना करेंगे तो उससे ही ये रत्नत्रय रूपी वृक्ष पैदा हो करके मोक्ष रूपी आम लगेंगे, मतलब केवल ज्ञान रूपी आम उसको लगेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ? केवल ज्ञान रूप स्वयं केवली भगवान ही उस केवल ज्ञान रूप परिणमित हुए। उनका ही जो अंदर पड़ा हुआ ज्ञान का बीज था वो केवल ज्ञान रूप से फलित हो गया है। इसलिए कहा कि स्वयं एवं केवल जातस्य, ये कहने की क्या जरूरत थी कि कोई अन्य पराधीनता से वे केवल केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुए, स्वयं से हुए हैं और स्वयं परिणमित हुए हैं। अतीन्द्रिय स्वभाव परमात्मना विपरीतानि क्रम प्रवृत्ति भूत हेतु भूतानि इंद्रियाणि अतिक्रांतस्य जगत्प्रिय कालप्रिय वृत्ति समस्त पदार्थ युगपत् प्रत्यक्ष प्रतीति समर्थम अविनश्वरम अखंड एक प्रतिभासमयम केवल ज्ञानम परिणतस्य अस्य भगवतः परोक्षम किमपि नास्ति इति भावार्थ। उसका एक खुलासा भावार्थ बता रहे हैं गाथा का। अतीन्द्रिय स्वभाव परमात्मनः, परमात्मा कैसे? अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। अतीन्द्रिय कहते हैं अपने को एक अंदर से आनंद आना चाहिए, कैसा अच्छा स्वभाव है कि मुझे सब आंखें खोल के देखना पड़ता है, कान से सुनना पड़ता है, सब कितनी इंद्रियाधीनता है। और अतीन्द्रिय स्वभाव जो है किसी इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेना, खाली जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान अपने आप जान रहा है किसी का अवलंबन के बिना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव ऐसे परमात्मा के विपरीत क्रम प्रवृत्ति हेतु भूतानि कौन? इंद्रियाणि। आचार्य बराबर ज्ञान करके देते हैं। इस परमात्मा के विपरीत कौन है? इंद्रिय, मतलब विरोधी पार्टी, प्रतिपक्षी है। क्रम प्रवृत्ति के लिए कारणभूत जो इंद्रिया, हम क्रम क्रम से क्यों जान रहे हैं, एक साथ जाने की ताकत होते हुए भी, तो इन इंद्रियों ने हमको रोक रखा है। आप नहीं जान सकते हो एक साथ, हमारे साथ चलना पड़ेगा, तो क्रम से प्रवृत्त होती है। इसलिए क्रम प्रवृत्ति की कारणभूत इंद्रिय अतिक्रांत से, उस इंद्रियों का जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन कर दिया, उसका अवलंबन छोड़ दिया है, ऐसे केवली भगवान तीन जगत और तीन कालवर्ती संपूर्ण पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष प्रतीति करने में समर्थ अविनश्वर। कैसा है वो केवल ज्ञान? अविनाशी, कभी भी नाश नहीं होगा। इस ज्ञान को तो कितना भय है, अभी आज जान रहे 5-10 साल के बाद क्या होने वाला है, लगता है आप भूल जाएंगे सब क्या होगा। गुण का देख रहे थे ना, कितना आता था उनको, और सब लास्ट में सब भूल गए थे। 10-15 साल कुछ भी याद नहीं था, ऐसे वृद्धावस्था होने पर सब भूल जाते। तो इतना कमाया हुआ जीवन भर, और वो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। आंखें बंद होते क्या रहता है, सब शावक्षमिक ज्ञान नष्ट हो जाता है ना। समझो कोई व्यक्ति बहुत होशियार है और उसने ऐसे एक इंद्रिय पर्याय का बंद किया है और मरते ही वो एक इंद्रिय में जाके पैदा हो गया, कितना हो गया ज्ञान उसका, मतलब शावक्षमिक ज्ञान कैसा भी नश्वर है। और एक केवल ज्ञान को तो डर ही नहीं है नाश का, वो अविनाशी, एक बार मिल गया कि हमेशा के लिए वो प्राप्त हो गया। ऐसा यह अविनश्वर अखंड एक प्रतिभासमय, इतने केवल ज्ञान की महिमा सुनते हुए भी अंदर से ये नहीं लग रहा है कि मुझे कब प्राप्त हो, लगता है क्या? दूसरा लौकिक सब चीजें हमें तुरंत लगती है कि ये मुझे कब प्राप्त हो, लेकिन केवल ज्ञान की महिमा सुनते हुए वो सब शुष्क लगता है केवल ज्ञान, लेकिन वास्तव में ये इतना महान है। अविनश्वर अखंड एक प्रतिभास में, अखंड एक प्रतिभास में संपूर्ण विश्व उसको खंड खंड रूप से भाषित नहीं हो रहा है, संपूर्ण निराकार जिसमें झलके ऐसे केवल ज्ञान की अखंड एक पर्याय है, अखंड एक स्वभाव है। भिन्न भिन्न सब पदार्थों को जानने के लिए जाते नहीं, भिन्न भिन्न सत्ता सब जानने में आ रही है,
लेकिन भिन्न भिन्न खंड खंड रूप से जानने के लिए जाता नहीं है केवल ज्ञान, अखंड एक प्रतिभास में है। ऐसा एक केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान रूप परिणत इस भगवान आत्मा के परोक्षम किमपि नास्ति, परोक्ष कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनको प्रत्यक्ष होता है। उनके ज्ञान में से एक भी चीज छूटती नहीं है। वो यदि जो उनके ज्ञान में नहीं झलकेगा वो है ही नहीं जगत में। जो सत्य है वो सब कुछ उनके ज्ञान में आएगा, जो नहीं आएगा तो उसका सत्व ही नहीं है। जो आता नहीं, मतलब कमल पुष्प समझो आकाश कुसुम उनके ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आकाश कुसुम की सत्ता ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। यदि सत्ता होती, कभी भी सत्ता हो तो उसमें झलकना ही चाहिए। भूतकाल में सत्व न हो या वर्तमान में हो या भविष्य काल में सत्व हो पर्याय, लेकिन वो सत्य है तो केवल ज्ञान का उल्लंघन नहीं कर सकते, केवल ज्ञान का अतिक्रमण वो ज्ञेय नहीं कर सकता है, उसको आना ही पड़ेगा। जैसे राजा के इसमें कायदा होता है ना, राज दरबार में सभी को आना ही पड़ेगा। यदि जो नहीं आएगा तो उसका क्या होगा, उसकी सत्ता नष्ट की जाएगी, उसका घर बार कुटुंब सब कुछ नाश कर दिया जाएगा। ऐसा राजा का हुक्म रहता है। ऐसे केवल ज्ञान रूपी राजा का हुक्म है, जितने भी पदार्थ है सबको आना ही पड़ेगा हमारे दरबार में, नहीं आएंगे तो तुम्हारी सत्ता ही नहीं है। तो इसलिए जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो सतरूप है वह केवल ज्ञान का विषय बनता ही है। सब कुछ उनको परोक्ष प्रत्यक्ष है, कुछ भी उनको परोक्ष नहीं है। इसलिए इस केवल ज्ञान की वैभव आचार्य ने अपने को दिखाया है। क्यों आचार्य कर रहे, बार बार अपने को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करो। बार बार है ना, बड़े लोग होते हैं दूसरों के बच्चों की भी स्तुति अपने सामने करते हैं, वो देखो कितनी पढ़ाई करता है, उसको कितने इनाम मिले, वो कितना होशियार है। वो क्यों करते, वो ऐसा जान रहे कि दूसरे का बच्चा अच्छा और अपना अच्छा नहीं है। वो तो ये कहना चाहते हैं कि उस जैसे तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी ऐसे पारितोषिक प्राप्त करो, तुम भी इनाम प्राप्त करो। उसकी बढ़ाई करके हमें प्रोत्साहित करना है अपने पिताजी को, इसलिए वो दूसरे के बच्चे की स्तुति अपने सामने करते हैं। ऐसे आचार्य केवली की स्तुति हमारे सामने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए केवल ज्ञान का इतनी महिमा, और वास्तव में भी है महिमा, ऐसा नहीं कि महिमा नहीं और बता रहे हैं। लौकिक में तो नहीं होते हुए भी बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, लेकिन यहाँ जितनी महिमा है उसका एक आनंदवा भाग भी नहीं बता सकते, ऐसा उल्टा है। तो वैसे कहते ना, कोई महिमा वाला पदार्थ है और अपन बताने जाए तो अपने वाणी में वो सामर्थ्य नहीं, तो हम बता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अपन भगवान की जब स्तुति करते तो कहते ना, आपके तो अनंत गुण है, हम कैसे वाणी के द्वारा कहेंगे, हम उसके अनंतवा का भी अनंतवा भाग नहीं बता सकते, तो आपके संपूर्ण गुणों की महिमा हम कैसे कर सकते हैं। और या थोड़ा सा भी गुण होता है उसको कैसे करते हैं, बड़ा चढ़ा करके हम बता देते हैं। तो इस प्रकार केवल ज्ञान की जो महिमा बताई जा रही है, इससे भी अनंत गुणी महिमा उस केवल ज्ञान की है। तो इसलिए इस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इसका आश्रय करके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अनादि अनंत हेतुक चिदानंद निज कारण परमात्मा का आश्रय करके केवल ज्ञान हुआ है, तो हमें भी उसका ही आश्रय लेना चाहिए। ओम नमः। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूँ, के भीतर ये कोई शब्द जाल नहीं है, कल्पना नहीं है, मायाजाल नहीं है, वास्तविक बताया जा रहा है। ऐसा शुद्ध आत्मा अंतरंग में विराजमान है, उसको देखो, उसकी उपासना करके उसे प्रसन्न करो। नित्य हमारे पास होते हुए भी एक क्षण के लिए भी हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं, उसको जानते नहीं, तो कैसे गुण व्यक्त होंगे। जानो तो एक बार, और एक बार इस जीव राजा की सेवा करके देखो
कि क्या क्या इनाम मिलते हैं। इस उपयोग स्वरूप आत्मा को जाना। यह मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हूँ, यह मैं स्वाधीन ज्ञान स्वरूप हूँ, यह मैं परनिरपेक्ष विषयातीत अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। जाना ऐसी वस्तु है अंदर में, अद्भुत चैतन्य रत्नाकर में। इस चैतन्य रत्नाकर में डुबकी लगाओ तो ज्ञान और आनंद अपने आप प्रकट होगा। इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके, मन के भी संकल्प विकल्पों को छोड़ करके अंदर स्थित वस्तु को निर्विकल्प रूप से जाना। कोई विकल्प नहीं, केवल वस्तु का भावासन कीजिए। है अनुभव में आ रहा है, वह चैतन्य निज वस्तु अनुभव में आ रही है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप संकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप नमो